बहुत क्योंकि समय बहुत कम है वकील साहब के पास में। मैं 2 मिनट में जवाब जानना चाहूँगा सर कि जैसे आपने कहा कि ये जो सरकार है वो कहीं न कहीं किसान विरोधी नीति अपना रही है, छोटे व्यापारियों की के विरोधी नीति अपना रही है, मज़दूरों की विरोधी नीति अपना रही है। एक बड़ा सेक्टर है जो कि कहीं न कहीं लॉकडाउन के बाद प्रभावित हो रहा है, एमएसएमई सेक्टर। उस सेक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे और सरकार की जो नीतियाँ हैं उसके पक्ष में या विपक्ष में उसके बारे में अपनी राय दीजिए? नहीं, देखिए जो एमएसएमई सेक्टर है इस देश में अगर सबसे बड़ी रोजगार देने वाली अगर कोई आप एक फील्ड आप मान सकते हैं या व्यापार और उद्योग अगर मान सकते हैं तो वो है एमएसएमई सेक्टर, जिसमें 6.5 करोड़ एमएसएमई के जो हैं सारे जो लोग हैं वो हैं। अब आप लगाइए कि इतनी बड़ी संख्या में अगर एक सेक्टर लोगों को रोजगार दे रहा है तो सरकार को क्या चाहिए, उस सेक्टर को पूरी तरह से मदद करे ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। आज की तारीख में सबसे बड़ी जरूरत है ये, क्योंकि 35 करोड़ लोग इस देश में आज की तारीख में बेरोजगार हैं और ये सेक्टर ऐसा है जो अधिकतर लोगों को रोजगार दे रहा है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन नहीं दे रही। सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का झुंझुना 20 लाख करोड़ का झुंझुना कोरोना काल में पकड़ाया था, उसमें तकरीबन 3,60,000 करोड़ के लगभग एमएसएमई सेक्टर के लिए दिया था। लेकिन काय के लिए? लोन के लिए। अरे जब व्यापार बंद है, उद्योग धंधे बंद हैं, जो पहले ही जो लोन है वही नहीं पट पा रहा है, दूसरा लोन कौन लेगा, कैसे मिलेगा? अगर कोई कोशिश भी कर रहा तो उसे दिया भी नहीं जा रहा बैंकों के माध्यम से। और 90% जो एमएसएमई सेक्टर है सरकार की नीतियों के हिसाब से जो इसने अपनाई है तबाह हो चुका है। बड़ी मुश्किल से 9 या 10% एमएसएमई के जो लोग हैं वो अपने आप को सरवाइव करने की स्थिति में, बाकी पूरा तबाह हो गया। अब उस पर नई परिभाषा कर दी है और साथ साथ में आप देखिए कितना बड़ा जुल्म और कितना बड़ा अन्याय। आप लोग तो जुड़े हुए हैं पर हम लोग जितना समझ पा रहे हैं उससे देखें कि एमएसएमई सेक्टर पहले अगर कोई किस्त नहीं जा रही है, वो किस्त किसी वजह से नहीं पटा पा रहा, और अब तो इस तो कोरोना काल में सरकार को वैसे मदद करनी थी तो वो मदद तो की नहीं, किसी चीज में छूट नहीं दी। बिजली के बिल भी बढ़ा दिए गए, उसमें कोई छूट नहीं। बच्चों की स्कूल की पढ़ाई, उसमें कोई फीस में छूट नहीं दी गई, और किसी भी तरह की कोई मदद नहीं। उस सब के बावजूद भी अगर कोई दे रहा और नहीं दे पाए, क्योंकि जब सारा रोजगार बंद है तो कहां से देगा आदमी, उसमें सरकार ने क्या काम किया है कि 3 महीने पहले 1 साल पीरियड था, अगर किस्त टूट जाती है 1 साल तक कुछ नहीं, 1 साल के बाद एनपीए की कार्रवाई करते थे। अब 3 महीने कर दिया, और 3 महीने के बाद आप देखिए सरकार किस तरह से अन्याय और अत्याचार लगातार। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार किसी की नहीं है, न गरीबों की है, न मजदूरों की है, न किसानों की है, न किसी की है, न व्यापारियों की है। तो जो एमएसएमई के जो साथी हैं, अगर उनमें से जिसने लोन ले रखा 3 महीने किस्त टूट जाती है, 3 महीने के बाद एनपीए घोषित कर देते हैं, उसकी जमीन, उसकी प्रॉपर्टी को सरबेसी में लाके नीलाम कर दे रहे हैं। और मतलब उसका एक तो बुरी हालत वैसे ही है, दूसरा उसका व्यापार ठप करके उसको बेच के क्या हाल कर रखा है। क्या करना चाहिए सरकार को? इनको मदद करनी चाहिए। मदद तो करने से गए, उनको पूरी तरह से तबाह कर रहे हैं। अरे अगर आप नहीं, आपका ऐसा ही था, होना यह चाहिए था कि साल की बजाय 2 साल करना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं भाई। हालात इतने बुरे हालात से देश गुजर रहा है और आप इतने बड़ी संख्या में रोजगार देते हैं, आपको बहुत मदद की जरूरत है। तो आप जो पहले 1 साल में एनपीए होता था उससे 2 साल में करते क्या फर्क पड़ता है? आप इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनका भी तो पैसा माफ कर रहे हैं। 7,95,000 करोड़ चंद बड़े बड़े उद्योगपति जिनमें जो देश छोड़कर भाग गए हैं उनका भी सरकार ने माफ किया है ना। तो इस इतने बड़े सेक्टर को जो इतना बड़ा रोजगार देता है, आप मदद क्यों नहीं करेंगे और उनका गला दबा रहे हैं आप? तो 90% जो एमएसएमई सेक्टर है सरकार ने अपनी नीतियों से उसको तबाह कर दिया, जबकि उनको बहुत ही लिबरल जो उनकी कंडीशंस होनी चाहिए तो उस पर लोन देना था, उनका सपोर्ट करना था। सपोर्ट का केवल एक ही कारण बतेरा था कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दे रहे हैं और आज रोजगार की बहुत जरूरत है, नहीं तो देश पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। तो एमएसएमई जो सेक्टर है जिस दौर से गुजर रहा है, देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। सरकार को सोचना चाहिए, और अगर सरकार, मैं जानता हूं कि नहीं सोचेगी, क्योंकि सरकार की नजर में व्यापारी और अमीर गरीब कुछ नहीं है, सिर्फ चंद लोगों के लिए काम कर रही है। मैं एक चीज यहां कहना चाहूंगा, इससे समझ लें लोग बाग, सारे व्यापारी एमएसएमई सेक्टर के जो लोग हैं उन्हें जागना चाहिए, उन्हें खड़े होना चाहिए। तुम्हें डर किस बात का है? तुम्हारा सब कुछ तबाह हो लिया, फिर भी तबाह होते हुए भी घर में ही बैठे रहोगे? बाहर निकल के आना चाहिए। इस चीज से समझो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार किसी की नहीं है,
ये जो किसानों के लिए मैंने अभी बताया आपको, इस किसानों वाले मुद्दे में 120 करोड़ लोग, जैसा मैंने बताया कि गरीब, मजदूर, छोटा व्यापारी सब तबाह हो जाएंगे। 120 करोड़ लोग जब पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, इन 120 करोड़ लोगों में कौन कौन है? क्या सारे के सारे मुसलमान हैं? आप मान लीजिए कि 20 करोड़ मुसलमान हैं, सरकार की उस बात पे आ रहा हूं जो बीजेपी वाले हल्ला मचाते हैं। 20 करोड़ मुसलमान हैं, 3-3.5 करोड़ सिख हैं, 1 करोड़ के लगभग आप बौद्ध मान लीजिए, कुछ जैन मान लीजिए और कुछ पारसी वगैरह, इन सबको मिला के ज्यादा से ज्यादा 25 करोड़ लोग होंगे। 120 करोड़ में से 25 करोड़ और मान लो 30 करोड़ लोग हों, तो 120 में से 30 करोड़ साइड में कर दीजिए, 90 करोड़ कौन है भैया? 90 करोड़ तो हिंदू ही हैं ना सारे के सारे। और तुम हिंदुओं की बात करते हो, हिंदुत्व की बात करते हो, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, और तुम्हारी नीतियों से आमने जो सामने दिख रहा है 90 करोड़ हिंदू बर्बाद हो रहे हैं, तुम्हारी आंखों के सामने है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाने वाली, हिंदुत्व की बात करने वाली जब हिंदुओं को बर्बाद करने की बात कर रही है, तो क्या किसान, क्या मजदूर, क्या व्यापारी, कौन उनकी नजर में? कोई नहीं। इसलिए एमएसएमई सेक्टर के लोगों से मेरा कहना है, साथियों, जब तक आप खड़े नहीं होंगे, जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, एक दूसरे भाई के साथ में मिलकर नहीं चलेंगे, एक संगठन नहीं बनाएंगे, अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई आपको बचाने वाला नहीं है। हां, जिस दिन आप इकट्ठे हो गए, जिस दिन आप जो है साथ आ गए, जिस दिन आपने बोलना शुरू कर दिया, अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी, उस दिन सरकार आपके सामने घुटने टेकेगी, आपकी बात मानेगी। तय आपको करना है। मैं तो ये सारी चीजें केवल बता सकता हूं जो सारी चीज सामने आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुप्रीम कोर्ट के महाधिवक्ता भानु प्रताप सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद आर मास को समय देने के लिए, एक ओजस्वी चीज़ हमको बताने के लिए, हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।